नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर आज से 3 साल पहले 3 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखी और फिर लगातार मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हुआ और अब यह अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसके बाद 23 जनवरी 2024 से ही राम भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद पर जो भी फैसला सुनाया, उसका देश के मुस्लिम पक्ष ने भी खुले दिल से स्वागत किया और बिना कोई विवाद किए उसे मान लिया। और यहाँ तक कि मंदिर निर्माण में भी मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। बात चाहे कारीगरों की हो या फिर झंडे बनाने की हो, कुल मिलाकर अब भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। उद्घाटन के दिन देश भर में प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं और यह उद्घाटन समारोह में मुख्य यजमान भी हैं। अब चूंकि देश के गणमान्य पहुंच रहे हैं, तो फिर ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको पता है कि अभी हाल ही में किस तरीके से संसद की सुरक्षा में चूक हो गई थी, जबकि केंद्रीय एजेंसियों ने हमले का आउटपुट भी दे दिया था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और इसके लिए केंद्र सरकार की खूब आलोचना भी हुई। लेकिन अब केंद्र नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह की चूक राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन हो, इसलिए वहां का पहरा इतना सख्त होगा कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके लिए एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो कार्यक्रम स्थलों पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं सरयू नदी से भी पूरी नजर रखने की तैयारी है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुआ, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि उद्घाटन के दिन भी अराजक तत्वों द्वारा अयोध्या में माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है और ऐसों से निपटने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में 3 घंटे के लिए शामिल होंगे। इस दौरान चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। अयोध्या में बाहरी लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं होगा, लेकिन भारी वाहनों को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह लखनऊ, गोंडा और कानपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहनों को भी किसी दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि उद्घाटन वाले दिन कितनी संख्या में और कौन कौन सी फोर्सेस का जत्था स्पॉट पर तैनात रहेगा। दरअसल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिसमें डीजीपी मुख्यालय द्वारा 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एडिशनल एसपी, 82 डिप्टी एसपी, 90 निरीक्षक, 325 उप निरीक्षक, 33 महिला उप निरीक्षक, 2000 सिपाही, 450 यातायात पुलिसकर्मी, 14 कंपनी पीएसी और 6 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल अयोध्या में तैनात किए गए हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा के इन लेयर्स को देखकर अगर हम ये कहें कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये गलत नहीं होगा। अब बस सभी को इंतजार है तो 22 जनवरी के दिन का, जिसका सभी साक्षी बनना चाहते हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए वीडियो के आखिर में हम आपको सुनाते हैं डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कहा। आप पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है सिक्योरिटी का, पूरा प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज होगा, उसको लेके यूपी पुलिस की क्या तैयारियां हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आने वाले अतिथियों के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर पे भी मीटिंगें की जा चुकी हैं, सबको लक्ष्य दिए जा चुके हैं। चूँकि एक ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण दिन होगा, ऐसे में
सुरक्षा के दौरान कोई चूक न हो, इसके लिए ह्यूमन तथा टेक्निकल असिस्टेंस लिया जाएगा तथा अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय बना के सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी।